नमस्ते नमस्ते एवरीवन। एवरीवन, मेरा नाम शयान कृष्णा है। और मेरा नाम शिवांगी तरकर है। और आज हम अपने देसी टॉक पॉडकास्ट पे कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो कल रात हमने एक वीडियो देखी जिसको देख के हम काफ़ी डिस्टर्बिंग वीडियो थी, जिसमें अमेरिका का झंडा जलाया जा रहा था। तो फिर हमें लगा दिस इज़ रियली नॉट राइट। तो हमने सोचा कि चलिए इस पे चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है शायद? देखिए, पहले मैं अपनी ऑडियंस को एक बात क्लियर कर दूं कि वी आर नॉट अमेरिकन बॉर्न्स, बट स्टिल जो किसी भी देश के झंडा जलाना, आई थिंक ये तो एथिकली रॉन्ग है। चाहे किसी भी आप रिलीजन में बिल्कुल। चले जाएं, किसी भी कल्चर में चले जाएं, दिस थिंग इज एथिकली रॉन्ग। करेक्ट। अब हमने देखा कि कल प्रो पैलेस्टाइन और प्रो प्रो हमास के लोग आकर ये चीज पहले भी कर चुके हैं। ये लोग ना दूसरों के कंट्रीज को अटैक करते हैं ये लोग। अभी हमने देखा यूएस कैंपसेस, कॉलेज कैंपसेस पर इन्होंने अटैक किया। लेकिन कल जो चीज हुई है, आई थिंक अमेरिका के झंडे को जलाना पैलेस्टीन के सपोर्टर्स की तरफ से, ये दिस इज नॉट जस्टिफाइड। दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड, नॉट एट ऑल। राइट। अगर आपको दिखाना है कि आप देशभक्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे देशों के झंडा जलाए जाएं। ये तो बहुत ही अलग सी बात हो गई। आप अगर स्ट्रांग हैं तो सबके अपने अपने ओपिनियन है फर्स्ट ऑफ ऑल। मगर स्ट्रांग है तो आप मीडिया के सामने आए और जो भी चीजें करना चाहते हैं वो कीजिए। झंडा जलाना इज लाइक के आग में घी झोंकना। इससे कोई भी सोल्यूशन नहीं आता एंड और बिल्कुल, इट्स और फिर डिसरिस्पेक्ट है दूसरी बिल्कुल, कंट्री। और फिर ये लोग क्या करते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ऑफ कोर्स ये अमेरिका, ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। अमेरिका इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द होल वर्ल्ड, राइट? आई एग्री। सो आप अमेरिका में आकर आप लॉ एंड ऑर्डर की पूरी सिचुएशन आप खराब कर रहे हैं। आप रोडों पर जो है आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, रोड्स खराब कर रहे हैं, स्टूपिड स्लोगन लिख रहे हैं, फ्री पैलेस, इस तरह की आप रोड खराब कर रहे हैं, राइट। रोड पे लिख रहे हैं ये चीजें। तो आई थिंक ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। और अब जब ये लोग फिर विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर, जब पुलिस इन पर एक्शन लेती है, लॉ एनफोर्समेंट इन पैलेस्टीन सपोर्टर्स पर एक्शन लेती है, तो फिर ये लोग शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। भाई स्टार्ट तो तुमने करा था। राइट। स्टार्ट अगर आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी करोगे तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपकी वजह से 10 लोगों की और जान को खतरा हो रहा है तो ऑफ कोर्स पुलिस आपके ऊपर एक्शन लेगी यार, ये तो राइट। नॉर्मल सी राइट। चीज है। राइट। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कोई वैसी दूसरी कंट्री नहीं है जहाँ पे हम लोग ना रोड पे मोर्चा करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट सुनती है। यहाँ पे गवर्नमेंट तो वैसे भी सुन लेती है चीजें, है ना। आपको आपको लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। तो जो जो कहते हैं ना, जैसी कंट्री हो वैसे आप बिहेव करें तो आप भी अपनी कंट्री को बेटर रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग साउथ एशियन हैं और हम लोग इस चीज को कितना दिमाग में रखते हैं कि हमारा कोई भी एक्शन सिर्फ हमारे एक्शंस नहीं होते हैं, उसका रिpercussion होता है कि अरे इंडियंस ऐसे हैं, अरे साउथ एशियंस ऐसे हैं। सो वी आर लाइक वेरी थॉटफुल अबाउट दैट कि हमारा हर एक एक्शन का हम्म। एक रिएक्शन है और पूरी कंट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, और अब मुझे कल रात से, मैं आपको बताऊं, मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई इन लोगों ने अमेरिका का झंडा जला दिया। मुझे लोग मैसेज पे बोल रहे हैं कि शान, इन्होंने अमेरिका का झंडा जलाया, अब तुम जाके पैलेस्टीन का झंडा जलाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार आप ऐसे किसी के झंडा जलाने से कुछ नहीं होता। दिस इज एथिकली रॉन्ग। राइट। मेरे पर्सनल बिलीफ है, मैं पैलेस्टाइन को एक कंट्री नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं पैलेस्टीन का जाके झंडा जला दूं। इसका मतलब ये नहीं है। पैलेस्टीन एक टेररिस्ट है और हमेशा रहेंगे ये लोग, जिस तरह की लोग हरकतें कर रहे हैं। और उसका उसका क्या सोल्यूशन है? ये नहीं कि हम भी उन्हीं की तरह रेडिकल बन जाए, ये सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन है कि आप उसके ऊपर आवाज उठाएं सोशल मीडिया पर। जो प्रो हमास सपोर्टर्स और प्रो पैलेस्टीन सपोर्टर्स हैं, जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं, टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, उन पर एक्शन लेना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। और पता है क्या होता है कि पैलेस्टीन ने जो काम किया यहाँ पे, अब ये पूरा इट्स नॉट ओनली फॉर वन कंट्री ऑल्सो। सारे इमिग्रेंट्स पे उंगली उठ जाती है। सारे इमिग्रेंट्स कहते हैं कि ये टेररिस्ट है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे यही होने लग जाएगा। बिल्कुल। वेर एज वी आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ इमिग्रेंट्स इन दिस कंट्री। और जब ये ऐसा कुछ हो जाता है तो एक सेटबैक होता है एंड I really did not appreciate that. It's my personal choice, and I am being, voice of immigrants here. I'm fighting for the rights. और जब ऐसा देखती हूँ तो बड़ा ही दुख होता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने ही जो भी गलत कर रहे हैं
सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, बहुत से दूसरे हमारे जैसे हाँ, और इमिग्रेंट्स के लिए भी गलत कर रहे बिल्कुल, हैं। और मैं एक और बात बताऊँ, जो आपने इमिग्रेंट की बात करी, ये एक और इन जो पैलेस्टीन सपोर्टर्स हैं, इनको एक और बहुत इस चीज़ की शिकायत रहती है कि भाई इंडिया क्यों इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, हिंदूज़ क्यों इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। पहली बात, हिंदूज़ जो सच है ना, हम उसके साथ खड़े होते हैं। जो दुनिया में हुआ 7 अक्टूबर को जो अटैक हुए इसराइल पर, हिंदूज और इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि हम इसराइल के साथ जाके खड़े होंगे। क्यों? ये नहीं, इसराइल एंड इंडिया आर पार्टनर्स, ये हम सबको पता है, बट जो गलत हुआ 7 अक्टूबर को इसराइल पर अटैक हुआ, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि भाई राइट। इंडिया की तरफ से कि हम इसराइल की जाकर खड़े होंगे। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि ये पैलेस्टीन के कुछ लोग उठकर जो है वो इंडिया को भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई इंडिया क्यों इसराइल के साथ खड़ा है। भाई इंडिया होगा इसराइल के साथ, मैं आज राइट। खुलकर बोलता हूँ, इंडिया होगा इसराइल के साथ खड़ा, और मैं पर्सनली भी होऊंगा। अगर किसी, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी कंट्री हो दुनिया का, अगर उसके साथ गलत होगा तो मैं उठूंगा। चाहे वो इसराइल पर जुल्म हो रहा है अभी, चाइना के अंदर मुस्लिम्स पर जुल्म हुआ, पाकिस्तान के अंदर हिंदूज और सिख्स के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, वो हम राइट। सबको पता है। तो जिसके साथ भी होगा, आई थिंक इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो उसके साथ खड़ा होगा, मैं ये समझता हूँ, और होना भी बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो यही है कि हम लोग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल। और इसका क्या सॉल्यूशन है ये तो हमें नहीं पता है, बट दिस इज रियली नॉट राइट एंड दे आर नॉट। और अगर यही चीज मैं आपको बताऊं किसी और कंट्री में हुई होती ना, तो ये जिन लोगों ने कर रहे हैं उनका भी क्या हाल होता है वो हम सबको पता है, अगर किसी और वही। कंट्री में होता है। लेकिन अमेरिका में ये लोग आते हैं, हर अमेरिकन गवर्नमेंट से चाहते हैं उनको हर बेनिफिट मिले, ये लोग ये चाहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, उनको बेनिफिट मिल जाते हैं अमेरिका में, अपनी लाइफ, ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकलकर अमेरिका में आते हैं, अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रहे होते हैं, और फिर क्या करते हैं, अमेरिका बुरा है। अरे राइट। भाई, तुम अमेरिका में आए हो, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, ठीक है, राइट। कि आपको यहाँ पर फ्री स्पीच है, हर कुछ है। लेकिन आप उस चीज का गलत फायदा अगर उठाओगे तो लॉ इन्फोर्समेंट भी एक्शन लेगी। राइट। और वी बोथ आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन्स, ठीक है ना, यस। और हम इस चीज पर बिलीव करते हैं कि चाहे कोई भी धर्म, कोई भी हो, वो कभी भी टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं करते हैं। और यही तो हमारी परवरिश है, हम जब ऐसी बातें करते हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कल्चर को। कितना स्ट्रांग है कि हम अगर कोई गलत भी होता है तो वहां पे भी हम अपनी सूझबूझ रखते हैं कि हमें सही करना है। हम जिस कंट्री में आए हैं, है ना, धन्य है वो देश जो और दूसरे कंट्री के लोगों को इक्वल राइट्स देता है ना, और इतना सम्मान से रखते हैं। सो तो बेसिक राइट्स हैं जो हम लोग उनको दे सकते हैं कि यहाँ की जो चीजें हैं उसको ना खराब करें, एग्जैक्टली। है ना, और एटलीस्ट उसके फ्लैग को तो ना जलाएं, है बिल्कुल। ना। वी लव अमेरिका एंड वी लव आवर कंट्रीज, बट ये हमें जो फ्री स्पीच है यहाँ पे, जो हमारे उसका राइट्स है, गलत उसका फायदा, गलत गलत फायदा फायदा ना ना उठाए, उठाया एग्जैक्टली। जाए। या बिल्कुल बिल्कुल या ऐसे ही।